Hi everyone, welcome to Savda. Guys, hope you all are doing well. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनडीए भी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं रेशमा खान आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए की साइंस और बेटा अब हम डेली क्लास लेंगे मंडे टू फ्राइडे और कोशिश करूंगी कि आपके साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कराऊं। बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, राइट। खैर अभी इधर देखिए गाइस, हम लोग अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एनडीए की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे एनडीए की साइंस। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिक्स से क्यों स्टार्ट करें। रीजन है उसका कि एनडीए के पेपर में आपके साइंस के टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50। इन 50 क्वेश्चंस में से 20 से 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? फिजिक्स के आ रहे हैं। इसलिए मैंने फिजिक्स को स्टार्ट किया। गाइस देखिए होता क्या है कि जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स को लगता है कि फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे, जब मैंने देखा है अभी पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो बच्चे ना न्यूमेरिकल्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। बच्चे यूपीएससी कहता है कि एनडी का जो पेपर है वो न्यूमेरिकल लेस पेपर है। आ रहे होंगे ना क्वेश्चंस मन में कि न्यूमेरिकल लेस पेपर है। इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर भी थे, उससे पहले भी थे, हर साल होते हैं। बट गाइस वो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल मैं फिजिक्स को बनाती हूँ इजी। कैसे? फिजिक्स को हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स यूनिट वाइज डिवाइड है। तो मैं ना सबसे पहले मैकेनिक्स को स्टार्ट करती हूँ। रीजन भी जानते होंगे बच्चे आप लोग क्यों स्टार्ट करती हूँ मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स सबसे वास्ट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले मैकेनिक्स को। अब इस बड़ी यूनिट को इजी तो बनाना है, तो बहुत आसान तरीका है। क्या करो, इसको ना चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो। जैसे ही आप चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे मतलब आप इससे दोस्ती करने वाले हो और उसके लिए एक और फायदा भी हो जाएगा, हमें खुद के बारे में पता चल जाता है। अच्छा इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, इसमें मुझे मेहनत करनी है ना, खुद को पता चल जाता है और ईजी हो जाती है चीज़ें पढ़नी। तो चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर ले लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस एंड डायमेंशंस। उसके बाद ग्रेविटेशन ले लेते हैं, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन के बाद ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो हमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा है, बट जर्नली यहाँ पर सबको एक बार पिक करके हम फिजिक्स में ही कर लेंगे। फोर्थ चैप्टर ले लेंगे मोशन। यस गाइस, मोशन ना जर्नली यहाँ पर 1 डायमेंशन ही आता है, लेकिन 2 डायमेंशंस के 2 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, एक सर्कुलर मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन। फिफ्थ चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जर्नली स्टूडेंट्स को लगता है यार अगर मैंने ये वाला चैप्टर नहीं किया तो क्या मैं नेक्स्ट वाला चैप्टर कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो गाइस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यूनिट डायमेंशन नहीं करा आपको ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा, आपने ग्रेविटेशन नहीं करा तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ में नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं करा तो मोशन समझ में नहीं आएगा, मोशन नहीं करा तो वर्क, पावर, एनर्जी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। आ रही है बेटा बात समझ में? तो मतलब सब इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे यूनिट्स आर आल्सो नॉट इंटरकनेक्टेड। तो अभी क्या है ना, मैंने इस वाले टॉपिक को पिक किया है आज के लिए और आप लोगों को बता दूं कि अब मैं डेली क्लास लूंगी, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट द थिंग इज कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो बेटा इसमें से जो चीजें आती हैं उसमें पहला है आपका, मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि क्या क्या आ सकता है ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लें। तो बच्चे या तो इसमें आता है आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन से स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के जो क्वेश्चन है वो 2018 तक थोड़े ज़्यादा आए हैं, 2018 के बाद से वो थोड़े कम आ रहे हैं। एंड सेकेंड में अगर देखें इसी टॉपिक में से क्वेश्चन का, तो वो आपका फंडामेंटल यूनिट पर आ जाता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट पर आ जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है या इनमें से कौन सी डिराइव्ड यूनिट है। थर्ड आ जाता है आपका डायमेंशन फॉर्मूले में, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला। एंड फोर्थ आ जाता है बच्चे दैट इज सम यूनिट्स, और यूनिट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे लास्ट पेपर में भी आप देखोगे कि आया था, लाइट ईयर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आया था ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक और फिफ्थ और ले लेते हैं, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन आ जाता है। कन्वर्जन कैसे? कन्वर्जन का मतलब एंगस्ट्रॉन में दे दिया, मिलीमीटर में निकालो, एंगस्ट्रॉन में दे दिया, माइक्रोन के इक्वल है, तो वो रिलेशन पर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, दैट्स आर द सिलेक्टेड टॉपिक जो आपके इस टॉपिक यानी यूनिट एंड डायमेंशंस में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स के टर्म है। सबसे पहले ना जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं बेटा, तो जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो भाई एटम को पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो भाई सेल को पढ़ना पड़ेगा। सेम ऐसे जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं ना बेटा वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? मतलब वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है या जिसको आप इंफॉर्मेशन से जज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। केमिकल का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे केमिकल का या किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा इसको डिफाइन करने के लिए। बट फिजिकल क्वांटिटीज आर दो जिसको आप देख पा रहे हो, जिसकी इंफॉर्मेशन से आप समझ पा रहे हो। तो सेम लाइक दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो बहुत आसान तरीका है, देखो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का। मान लो ये रहा आपका घर, ठीक है, और ये रही आपकी डेस्टिनेशन। कौन सी डेस्टिनेशन है बच्चे आप लोगों की? डिफेंस एकेडमी। यस, तो उसके लिए आप पहले आए कहाँ? सावधा इंस्टीट्यूट में, राइट। उसके बाद आपकी एसएसबी के लिए गए और उसके बाद आप लोग आ गए आपकी डेस्टिनेशन यानी कि आपकी डिफेंस एकेडमी में। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी आपने कितना डिस्टेंस कवर करा? सपोज कि मैंने ये 3 किलोमीटर हो गया, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया और ये यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस एंटायर ओवरऑल जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो आपको ये तो बहुत इजी है यार, 3, 2, 1 उठाओ और ऐड कर दो, यानी आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। क्या ये इतना बताना काफी होगा डिस्टेंस के लिए? वी सेड यस। आप सिर्फ इतना बताएंगे और काम चल जाएगा भाई। आपको कोई जरूरत नहीं बताने की मैं पहले वहां गया फिर यहां गया और उसके बाद ये काम हुआ। नो, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यानी ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड के ऊपर, यानी इस वैल्यू के ऊपर। तो वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हमने किसके बारे में बात करी? डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। बट एज अपोज अगर थोड़ा सा अलग जाए कि भाई ये जो जर्नी करी, अब मैंने आपसे पूछा बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो आपने ये ले लिया, ये रहा है ना, ये आपका जो मैंने डॉटेड लाइन में बनाया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या हुई डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन आपने लिया। मान लो ये आ गया 4.2 किलोमीटर। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने अपने घर से डेस्टिनेशन तक आने पर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो आप बोलेंगे 4.2 किलोमीटर। तो क्या ये इतना डिफाइन होगा? वी सेड नो। आपको बताना पड़ेगा कि पहले मैं 3 किलोमीटर यहां गया, 2 किलोमीटर यहां गया, 1 किलोमीटर यहां गया। समझ में आ रही है बेटा बात? मतलब इसमें खाली इस मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला, इसमें आपको डिटेल जर्नी बतानी पड़ेगी विद डायरेक्शन। यानी इसमें मैग्नीट्यूड की साथ साथ आपको किसकी जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। अच्छा, डायरेक्शंस को ना हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक आपका हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑब्वियसली जो वेस्ट का W है यार, M बना दिया, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या साइन से प्लस या माइनस। तो कहने का मतलब ये है जो मैग्नीट्यूड की साथ डायरेक्शन भी डिपेंड करे, यानी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? और डिफाइन करने तो भाई बहुत सारे एग्जांपल है। मतलब मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? वी सेड यस, हो सकता है। और भी एग्जांपल्स की बात करें तो हम एग्जांपल स्पीड ले सकते हैं, हम एग्जांपल वेलोसिटी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं। क्या कोई एग्जांपल ऐसा है जो एक्सेप्शन केस है? वी सेड यस,
है। कौन सा? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। गाइस इलेक्ट्रिक करंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपने किरचॉफ्स लॉ में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाला करंट नेगेटिव, यानी ये तो साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो साइन से एक्सप्रेस हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन क्या होता है ये ना आपके ना वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता बेटा। हाँ, ये आपके वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक्सेप्शन केस में रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। होप आप लोगों को बात समझ में आई कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एक और क्वांटिटी आप लोगों के मन में चल रही होगी, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। चल रही है ना? हाँ, बट टेंसर क्वांटिटी जनरली यहाँ हमारे इस सिलेबस में नहीं आता, फिर भी जान लो क्या होता है टेंसर। टेंसर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज नहीं हो रहे। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, बट टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो होप ये बात समझ में आए। फिर आते हैं हम आगे। अब हम कह रहे हैं और डिफाइन करेंगे भाई। स्केलर वेक्टर तो समझ में आ गया, और डिफाइन करना है। और डिफाइन करने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ, देखो आप लोगों को। मान लो मैंने यहां पर लिखा एरिया, ठीक है, और मैंने लिखा एक लेंथ। देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो हमने क्या देखा यार, एरिया का तो फिक्स फॉर्मूला होता ही नहीं है। नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? शेप के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, अगर स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड कर दो, है ना? सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर कर दो। लेकिन लेंथ तो भाई हमेशा से लेंथ ही है। तो व्हाट वी कैन से कि एरिया कैन बी एक्सप्रेस इन अ सेवरल फॉर्म बट लेंथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट फॉर्म। यानी जो किसी दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ क्या है आपकी? फंडामेंटल। फंडामेंटल को एक और नाम दे दो, क्या नाम दे दिया? बेसिक क्वांटिटी। और जो हमेशा दूसरे टर्म में डिफाइन होए, दूसरे क्या है ये? दूसरे यही तो थे, लेंथ ही तो थी। यानी जो हमेशा फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो उसे हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। दैट्स मीन कि एरिया जो है वो क्या है आपके पास? डिराइव क्वांटिटी। अब मान लो आपके पास इतनी सारी क्वांटिटीज दे दी और आपसे पूछा गया बताओ उसमें से डिराइव क्वांटिटी कौन सी है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर एक के बारे में थोड़ा ना हम जानते हैं कि यार फॉर्मूला है या नहीं है। उसको भी इजी बनाया हुआ है। कैसे? हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज सेलेक्टेड है, कितनी है? 7 है, राइट? कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के 3 सीक्वेंस में आप मास, लेंथ और टाइम को ही लिखें। आप ऐसा कर सकते हो, टाइम को पहले लिख दो, मास को बाद में लिख दो, बट 3 नंबर्स पर सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ, टाइम ही आना चाहिए। 4th टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चल रहा होगा ना क्वेश्चन? क्यों ये 3 बोला, रीजन बताऊंगे अभी। इन 7 के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट है, दैट इज रेडियन एंड स्टीरेडियन। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई? आप लोग खाना खाने जाते हो, आपकी थाली की साथ में एक एडिशनल आपको सैलेड प्रोवाइड करा दी गई, दैट इज सप्लीमेंट्री। बट वो मील तो नहीं हो सकता ना। सेम ऐसे ही ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन फंडामेंटल को और डिफाइन करा गया। लेकिन फंडामेंटल जो है ना आपकी, वो आपकी ये 7 ही रहेंगे। मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे भाई 7 ही है, राइट? अब रेडियन और स्टीरेडियन में क्या डिफरेंसेस है? बहुत आसान तरीका समझने का। गाइस आपने अपनी नोटबुक के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेम वही आपको मैंने एक फुटबॉल दे दी, लो भाई हो गई फुटबॉल। अब आप बोलो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो ऑफ कोर्स पहला डिफरेंसेस आप बोलोगे भाई साइज का डिफरेंसेस है, साइज का। लेकिन अगर मैं बोलूं मान लो साइज भी सेम कर दिया तो क्या डिफरेंसेस है? तो डिफरेंसेस ये है कि भाई ये 2 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, पेपर में सर्कल ड्रॉ करा हुआ। ये 3 डायमेंशंस है, इसमें मोटाई भी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी है। ये स्फेरिकल है, ये सर्कल है ना? यही डिफरेंसेस। अब मान लो आपने ये दोनों का सेंटर हो गया, मान लो आप यहां से यहां तक की जर्नी करते हैं। तो जब आप यहां से यहां तक की जर्नी कर रहे हैं तो आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? आई रिपीट, आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? जितना भी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, मान लो दैट इज 2 डिग्री 3 डिग्री, जितना भी आपका आंसर है, उसके आगे आप लिखेंगे रेडियन। तो रेडियन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ 2 डायमेंशनल। और स्टीरेडियन
यहां से यहां तक किया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ 3 डायमेंशनल, दैट इज किसको डिफाइन कर रहा है? स्टी रेडियन को डिफाइन कर रहा है। बेटा रेडियन को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज प्लेन एंगल। क्यों बोलते हैं प्लेन? 2 डायमेंशनल की वजह से। स्टी रेडियन को दैट इज सॉलिड एंगल बिकॉज 3 डायमेंशंस है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, डिराइव्ड यूनिट, ये बता दिया आपको डिराइव्ड है ना। ओके, अब आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला पे। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोलूं तो जनरली स्टूडेंट ये जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल ये क्या बोलते हैं MLT की फॉर्म में, लेकिन क्या डायमेंशन फॉर्मूला की डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? डायमेंशन फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, जब आप किसी भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर, तो उसको आपने नाम दिया डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ गई बेटा बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे द एक्सप्रेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट इनटू द फॉर्म ऑफ डिराइव्ड, नहीं उल्टा बोल दिया, द कन्वर्जन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड इनटू फंडामेंटल, इट्स एक्सप्रेस बाय अ डायमेंशन फॉर्मूला। करके देख लें। ओके, वो तो करके बाद में देखेंगे, पहले एक चीज और आपको बताती हूँ। फंडामेंटल अभी आपको बताए कि भाई 7 है, तो क्या आपको 7 के 7 का कन्वर्जन आएगा? नो, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ 3 का कन्वर्जन आएगा, दैट इज मास, लेंथ और टाइम। दैट्स व्हाई डायमेंशन फॉर्मूला की डेफिनेशन मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं MLT की फॉर्म में करना, राइट? इसलिए बोला था स्टार्टिंग 3 सीक्वेंस में आपको MLT ही लगाना है। सॉल्व कर लेते हैं किसी का। मान लो मेरे को स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, हाँ, स्पीड के साथ में वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं, निकाल के देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई मुझे डिस्टेंस को इन तीनों में से एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसमें करूं? क्या मैं उसको मास लिख सकती हूँ डिस्टेंस की जगह पे? नो। क्या मैं लेंथ लिख सकती हूँ? सेड यस। क्यों? ये भी मीटर भाई, ये भी मीटर। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे लगा दिया L और इसकी जगह पे क्या लगा दिया? T। टाइम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ T। लेकिन सोचो ये अजीब नहीं लग रहा? लेंथ ऊपर है, टाइम नीचे है, हमें तो उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं, इस T को ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं और ये आ गया LT-1। अब दैट्स डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन कि M दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मर्जी मत लगाओ, मतलब ऑप्शन में मत टिक करो, LT-1 को ही लगा दो। बट अगर M दिया है तो आप क्या करो, उसकी पावर 0 लगा दो, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो कि अगर हम किसी की भी पावर 0 लगा दें तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। वेलोसिटी का भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी हम L फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं बेटा? तो ये भी सेम हो गया, m0 L T-1। ये क्या हुआ भाई? दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया ना, इसीलिए दोनों साथ में लिखे हुए हैं। आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला जब इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ? जब ना केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हुई। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हुई, केमिस्ट्री इजी हो गई, तो फिजिशियंस ने सोचा, बहुत सारे फिजिक्स वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा चलो फिजिक्स को भी पॉकेट फ्रेंडली बनाते हैं। पॉकेट फ्रेंडली से बोलते हैं जिसमें इनिशियल यानी छोटी फॉर्म में कर दिया जाए। तो उन्होंने डायमेंशन फॉर्मूला करा। बट क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला तो देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम। तो मतलब अगर हमने डायमेंशन फॉर्मूला ही लिखा है तो यार हमारे लिए तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि स्पीड का है वेलोसिटी का। तो एक्चुअली ये नहीं चल पाया था बहुत ज्यादा, बट हाँ कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फिजिक्स को थोड़ा इजी कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ डायमेंशन फॉर्मूला तो भाई ऐसे हैं जो यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इस बार के पेपर में ही पूछा था आपका। देखो आप इसका फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं। कैपिटल G को एक साइड कर लो, मतलब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए हो उसके फेज में फॉर्मूला फ्रेम कर लो। तो क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2। लगा दो डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? दिस इज mlt-2। रेडियस यानी डिस्टेंस किस फॉर्म में लोगे? L की फॉर्म में। L2 हो गया, 2m है, उठाओ m स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ गया? m-1 L3t-2। किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटा? ये ग्रेविटेशनल का। स्टार बना दो, है ना, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है।
कोई सा भी डायमेंशन फॉर्मूला करो, जो भी आपके सिलेबस में है कोई सा भी करो, बट याद रखो सिर्फ और सिर्फ किसमें वाला होना चाहिए, MLT की फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब करंट नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में सिर्फ MLT है। ओके, अब और बढ़ते हैं आगे। अब क्या बच गया, यस, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, और इस पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये ना बेटा कुछ ना प्रीफिक्स है, ठीक है। इन प्रीफिक्स में क्या होता है, इनके नेम पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, या इनका ना कन्वर्जन, याद है जब मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कन्वर्जन वाली, यस। तो अगर कहीं पर भी एक्सा हो तो समझ जाइए पावर 18 होगी, 10 टू द पावर, ठीक है। इसमें किलो तो हमें कॉमनली पता ही होता है, देखो सारे ही पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन वालों के थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चे इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। आज की क्लास में तो मैंने इसको सिर्फ आप लोग को इंट्रोड्यूस करा है, एक क्लास और रखेंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इसके पास ये क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली क्लास होगी बच्चे मंडे टू फ्राइडे। ओके, बताना आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, क्या कुछ समझ में आया, जो नहीं आया वो क्या था। तो मिलते हैं बेटा फिर कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।